हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने आरआरबी ग्रुप डी में 94.66 मार्क्स ऑब्टेन किए थे। और आप भी अगर मुझे फॉलो करोगे तो आपको भी लगभग इतने ही नंबर आ जाएंगे। जी हाँ, ये मेरा स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर। आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए 80 मार्क्स आए थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद में 94 मार्क्स अपने आ चुके हैं। 100 परसेंटाइल है और जोन मेरा अजमेर था भाई साहब। अब देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो। आपके पास लगभग आज डेट है 12 जुलाई, यानी कि 21 डेज बाकी है ऑलमोस्ट, जिसका पेपर 3 को होगा। सबसे पहला स्टेप करना है आपको कंप्लीट सिलेबस, यानी आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं हुआ तो आप क्रैश कोर्स कीजिए या जो शॉर्ट नोट्स मिलते हैं उनको पढ़िए। कैसे भी कर करके एक बार सिलेबस पूरा ज़रूर कर लो। अगर सिलेबस पूरा हो गया तो अपने नोट्स को कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। ये आपको गांठ बांध लो, आप 2 बार मिनिमम। एक बार में काम नहीं चलेगा, भूल जाओगे। नंबर 3 पॉइंट है कि कोई भी टॉपिक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो, उसको नहीं छोड़ना है। डोंट स्किप। कोई भी आपको स्किप नहीं करना कि यार ये छोड़ देता हूँ, नहीं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, एक बार, केवल एक बार पढ़ के चले जाना बस, मेरे कहने पे। अब देखते हैं आपको नंबर कहाँ से और कैसे जुगाड़ करने हैं। देखो, मैथमेटिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर हो गए 55। और यकीन मान के चलिए यही नंबर 55 नंबर है जो आपके सबसे स्कोरिंग है। मैथ और रीजनिंग दोनों में कोई तूफान नहीं आता है, बड़े इजी सवाल आते हैं, लल्लू से सवाल आएंगे। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो आप बड़े आराम से कर लोगे। इन 55 में से आपको मिनिमम 50 to 52 नंबर लेके आने हैं। जी हाँ, 52 तक आपको लाने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ जनरल साइंस की तो 25 नंबर का आएगा, और इन 25 में से आपको ये मान के चलिए 20 से लेकर के 22 नंबर तक लाने पड़ेंगे। और जनरल अवेयरनेस और करंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको कम से कम भी 5 से लेकर के 15 नंबर, 15 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया थोड़ा सा, 5 से लेकर के ये मान लीजिए आप 12 नंबर तक आप खींच सकते हो। तो टोटल अगर मैं बोलूँ आपको मिनिमम आपके आ जाएंगे 75, और आप मैक्सिमम में जाओगे 86। इस बीच में अगर आपके नंबर हो गए, अगर आप इजी शिफ्ट में हो तो ये नंबर यहाँ होने चाहिए, 86 पे होने चाहिए। हार्ड शिफ्ट में हो तो ये भी चलेगा, क्योंकि आपको 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, तो ये बढ़ कर के कम से कम 85 to 95 के बीच में नंबर हो जाएंगे अगर हार्ड शिफ्ट है तो ये समझ लिया नंबर कहाँ से जुगाड़ने हैं। ये जो मैथ और रीजनिंग है, इसको तो बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना कि मैं साइंस पढ़ लूँगा, जीके पढ़ लूँगा, नहीं होगा। अब देखते हैं 21 दिनों में क्या नहीं करना है आपको। पहली बात, कोई भी यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो बंद कर दो। आपको केवल और केवल सेल्फ स्टडी करनी है। जो आप पढ़ोगे वही परीक्षा में काम आएगा। यूट्यूब पर टीचर आएंगे, कोई क्वेश्चन करवाएगा, कोई PYQ करवाएगा, कोई टॉप क्वेश्चन करवाएगा, अलग अलग फंडे लेकर आएंगे। उस ट्रैप में मत फंसना, हर बार यही गलती हुई है मेरे से भी। कोई भी नई बुक मत ले लेना भाई कि ये बुक बहुत अच्छी है, किसी दोस्त ने बोल दिया, दोस्त की पढ़ी है, लाइब्रेरी में पढ़ी है, मत फंसना इन चक्करों में। जो बुक आप पढ़ते आए हो वही पढ़ो, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना। नया टीचर बिल्कुल भी इस ट्रैप में मत आना। इतिहास में पहली बार होगा, यूट्यूब हिस्ट्री में होगा, 2000-3000 साल में पहली बार होगा। ऐसे टीचरों के चक्कर में मत पढ़ना। जितना आता है उसी को बार बार रिवाइज करो, कुछ नया ऐड ना हो सके तो उसी को पक्का कर लो बस। रिवीजन नहीं कर रहे हो, चालू कर दो।
मिनिमम साइंस और जीके आपको 2 बार तो पढ़नी पड़ेगी, करंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने मॉक दिया या आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, अगर वो आप एनालिसिस नहीं कर रहे, आप नहीं समझ पा रहे कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, तो ये 21 दिनों में आप एटलीस्ट अभी थोड़ा सा जहाँ जहाँ कमज़ोरी है वहाँ वहाँ काम करना चालू करो। करना क्या है आपको, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट PYQ आपको लगाने हैं। PYQ इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। जितने भी लास्ट ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं आपको PDF मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स के हैं, RB पे मिल जाएगा आपको गगन सर का मिल जाएगा, और क्यू मैथ है, ब्लैक बुक वालों का है, इनका मिल जाएगा, सब जगह पे अवेलेबल है ये। वहाँ से PDF डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकाल लो, या फ़ोन लैपटॉप है तो उसमें पढ़ लो, वो एक एक क्वेश्चन को लगा लो। कोई बुक आ रही है तो वो बुक ले आओ भाई, उसको रगड़ लो, घोट के पी जाओ। फिर आपको इस PYQ का एनालिसिस करना है कि आपने कहाँ गलतियाँ की है, कौन सा चैप्टर आपका वीक रह रहा है अभी तक। जो चैप्टर वीक है आपके नोट्स खोलने, नोटबुक खोलनी और उसी में से पढ़ना, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपने अपने हाथ से बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं आपको बहुत जल्दी ग्रैप्स होगा, चीज़ें बहुत जल्दी समझ पाओगे आप। इसका इस नोट्स को रिवीजन पे डालना है, ये रिवाइज़ करना है बार बार, और आपको मॉक टेस्ट देने हैं। रिवीजन किया फिर मॉक टेस्ट दिया, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसका मॉक दे दो, और डेली एक फुल मॉक, ये आपको एक मॉक देना पड़ेगा। अगर डेली नहीं हो रहा आपसे तो 2 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, ये दवाई के जैसे लेना पड़ेगा। टाइमिंग भी कैसे रखनी है मॉक की वो मैं बता देता हूँ आपको। टाइमिंग कैसे रखोगे आप, जैसे शिफ्ट की टाइमिंग होती है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग जो है, मान लीजिए सुबह 8 नहीं होता है, 9 बजे से अगर 10:30 बजे तक है तो इसी टाइमिंग में आप मॉक लगाइए। सेकंड शिफ्ट का लगाओ, फिर अगले दिन थर्ड शिफ्ट का लगाओ, यानी कि आपकी जो भी शिफ्ट आएगी उसके लिए आप अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लो कि हाँ ये शिफ्ट ही है मेरी और ऐसे ही करना है। अब भाई रीजनिंग के आपको मैं कुछ सवाल बता देता हूँ, कुछ टॉपिक बता देता हूँ, सॉरी, कि आपको कौन से टॉपिक जो है वो मस्ट है, करने ही करने हैं। आप इसको छोड़ नहीं सकते, आप स्किप नहीं कर सकते कि ये नहीं आता या मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ये नहीं किया आपने तो आपके नंबर नहीं आएंगे। ये वेटेज के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, यानी कि 1 2 3 4। सबसे पहले ये 5 स्टार का टॉपिक है, ये भाई साहब 4.7 स्टार का टॉपिक है, ऐसे ही हैं, और ये सारे 4 स्टार के टॉपिक हैं। ये लास्ट वाला 4 का है, ये 5 का है। यानी कि अगर ये टॉपिक आपके कवर नहीं है अब तक तो 21 दिनों में इतना कर लो, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक एक टॉपिक है, इसके जो भी PYQ आए हैं, PYP पेपर या क्वेश्चन जो भी है, PYP यानी कि पेपर और PYQ यानी कि क्वेश्चंस, ये आपको लगाने हैं। इसके बाद में मैथ में क्या करना है आपको, प्रॉफिट लॉस करना है, लाभ हानि आपको आना चाहिए और परसेंटेज आना चाहिए। अगर ये 2 टॉपिक कवर है तो आप 30% के आसपास आपका मैथ हो गया भाई साहब। यानी कि अगर 25 नंबर का मैथ आ रहा है तो आप 6 से 8 नंबर यहाँ इन 2 टॉपिक में से फिक्स कर सकते हो। और अगर ये 2 आ रहे हैं आपको तो ये भी आएगा, ये 2 तीसरा आ गया तो ये भी आएगा। यानी ये चारों टॉपिक एक जैसे ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। टाइम एंड वर्क कर लो, नहीं किया कर लो, और मेंसुरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। SSC रेलवे इसको नहीं छोड़ रहा है, कोई भी पेपर हो। अभी NTPC ग्रेजुएट का पेपर हुआ था, मेंस का, मेंसुरेशन के अच्छे सवाल आए थे, आप इसको एक बार ज़रूर करो। नंबर सिस्टम पक्का करना है,
सिंप्लीफिकेशन मैंने बता ही दिया। अलजेब्रा फॉर्मूला पूरे याद कर लो भाई, फॉर्मूला स्पेशली फॉर्मूला करो और उसके बेस पे 2-2 4-4 क्वेश्चन कर लो। टाइम ज़्यादा मत दो, इच्छा हो तो आगे भी कर सकते हो, आप डीप में भी जा सकते हो, लेकिन ये मिनिमम करना है आपको, मिनिमम बता रहा हूँ, एवरेज करना है आपको। अगला बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है? पढ़ना तो सब कुछ ही है, लेकिन ये वही टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और ये पक्का पढ़ लेना, और एग्ज़ाम से पहले इनको पढ़ लेना, रट लेना भाई। बॉटनी पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी पढ़ना है, मोशन, ऑप्टिक्स, सेल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट ऑफ मैटर, वेव और वर्क पावर एनर्जी। ये मिनिमम टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। 21 दिनों में अगर आपने इतना कर लिया तो आपका बेड़ा पार है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। फिर बात करता हूँ स्टैटिक जीके की। इकोनॉमी आपको पक्का पढ़ना है। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आ रही है तो आप स्टैटिक जीके को हिला नहीं पाओगे, क्योंकि 40% पेपर तो यहीं से आ रहा है। क्या करोगे आप? स्पोर्ट्स का पढ़ना है आपको, पॉलिटी का पढ़ना है, आर्टिकल्स वगैरह बहुत सिंपल सिंपल आएंगे। इसमें भी मैं बता देता हूँ, अगर आप डीपीएसपी तक पढ़ लो, आप डीपीएसपी तक, यानी कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के और 51 तक, या 51A करो, चलो 51A तक पढ़ो, और उसके बाद में पंचायत पढ़ लेना भाई साहब, पंचायत। बस मिनिमम इतना कर जाना, इससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप पूरा रगड़ के जाओ। गवर्नमेंट स्कीम, उसका नाम याद होना चाहिए आपको, और वो स्कीम किसके लिए है, किसके लिए है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मुद्रा है, लोन देने के लिए बनी हुई है, कितना लोन देती है, ये छोटी छोटी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ज्ञान भारतम किसके लिए बना हुआ है? और एनवायरनमेंट के आजकल भाई साहब अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं। अगर आप सोच रहे हो डेफिनेशन याद करके चले जाओगे, एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, ना 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 ना। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक फूड चेन दे देगा, मान लो कि बोलेगा एक फूड चेन है, इस फूड चेन में पेस्टिसाइड डाल करके यहाँ के जो कीड़े मकोड़े हैं इनको मार दिया। अब यहाँ पर डिकम्पोजर है, ऊपर बर्ड्स है जो इनको खाते हैं, बर्ड्स के ऊपर बड़े पक्षी हैं जो इन बर्ड्स को खा रहे हैं। तो बताओ, जैसे ही ये पेस्टिसाइड डाल दिया और ये जो कीट पतंगे मरे, इससे इस फूड चेन पर क्या इफेक्ट आएगा? ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं भाई। अब जनसंख्या सबसे फेवरेट टॉपिक है, आपको करना ही करना है, सेंसस आप नहीं छोड़ सकते। करंट अफेयर कितना करोगे आप, कहाँ से करोगे? एनटीपीसी ग्रेजुएट का अभी पेपर हुआ, सितंबर के पूछ रहा है, अभी करंट में नहीं आ रहा है, मई जून के नहीं आ रहा है वो, लेकिन वो सितंबर में जा रहा है, 2025 के पूछ रहा है, लास्ट मंथ के। आपको 1 ईयर का करंट पढ़ना पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपका पेपर अभी अगस्त में है। अगर आप सोचो कि भाई जैन से लेकर के अगस्त तक मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं होगा। आपको मिनिमम सितंबर टू लेकर, और अगस्त में पेपर, तो जुलाई में पेपर बनने स्टार्ट हो गए होंगे, तो जून तक, जून 26 और ये है 25, इतना आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम पढ़ो। उसमें भी क्या पढ़ना है आपको? स्पोर्ट्स के पढ़ने हैं, नेशनल अफेयर पढ़ने हैं, टारगेट ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज़, ये एक ही है। टारगेट ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज़ यानी कि जैसे कि कोयला गैसीकरण का टारगेट क्या है 2028 तक, 2030 तक, कब तक है? विकसित भारत बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047, 2047 तक। अवार्ड्स, इसमें भी नोबेल प्राइज़, ऑस्कर, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्लोगन फॉर द डेज, ये बहुत ज़रूरी है। महिला दिवस की थीम क्या थी, योग दिवस की थीम क्या थी, ये सब आपको आने चाहिए। और एक इंडेक्स, यानी कि वर्ल्ड हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग क्या है, इतना आपको करना पड़ेगा। ये मैंने मेरा बता दिया कि कैसे मैंने 94
नंबर में लेके आया 94.66। आप भी इसको फॉलो करोगे, आपके भी 90 प्लस आने के पूरे चांसेस हैं। और 90 प्लस अगर सोच रहे हो इम्पॉसिबल है, तो पॉसिबल है भाई, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू। आप जुड़े रहिए, और अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप पूछिए, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।